किसान है 9 मई के हवाले से फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 3 मुकदमात का फैसला सुना दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 108 मुल्ज़मान को सजाएं सुना दी है। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। जफर बताएगा 108 मुल्ज़मान को सजाएं सुना दी गई हैं। जी बिल्कुल, 9 मई के जो मुकदमात हैं, 3 मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज, जो मारूफ 9 मई का जो साने हुआ था उसमें पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमाओं को सजाएं भी सुनाई गई हैं। कुछ मुल्ज़मान को बरी किया गया है। 77 मुल्ज़मान हैं जिनको बरी किया गया है, जबकि बहुत बड़ी तादाद में मुल्ज़मान हैं जिनको सजा सुना दी गई है। 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जिन अभी जो इब्तदाई मालूमात सामने आ रही है उसमें जिन सियासतदानों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है उनमें शिबली फराज शामिल हैं, उनमें उमर अयूब और राय हसन नवाज भी शामिल हैं। इनके साथ साथ जरताज गुल, राय मुर्तजा और बिलाल एजाज भी शामिल हैं। इनके अलावा अहमद चट्टा, कमल शौजब, शेख राशिद शफीक और मोहम्मद अंसर इकबाल, उनको भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अभी हम तफसीलात ले रहे हैं। बहुत से अभी सियासतदान जिनके नाम आना बाकी हैं, और अभी इतला मिली है कि हामिद रजा, साहबजादा हामिद रजा को भी 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है और तहमीना रियाज को भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। जबकि जिन सियासतदानों को बरी किया गया है उनमें फवाद चौधरी शामिल हैं, जैन कुरैशी जो कि शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे हैं, उनको भी बरी कर दिया गया है। जबकि एक MP हैं असद महमूद, वो भी बरी हो गए। फैजुल्लाह कमोका साबिक MNA को बरी कर दिया गया है। खुरम एजाज कहलू, बिलाल बसरा, एहतशाम जावेद, हसन रजा को भी बरी किया गया है। जबकि हसन न्याजी जो कि इमरान खान के रिश्तेदार हैं उनको भी बरी कर दिया गया है। एक साबिक MP ख्याल कास्त्रो भी बरी हो गए हैं। जबकि सजा पाने वालों में मजीद जो मुल्ज़मान हैं वो उनके नाम सामने आ रहे हैं। अफजल शाही, जुनैद अफजल शाही साबिक मौजूदा MP हैं। जुनैद अफजल शाही साबिक स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी अफजल शाही के साहबजादे हैं, उनको भी 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। ये बहुत अहम खबर है, बहुत अहम डेवलपमेंट जो आज पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई उसमें ये सुबह से आज मतवक्के था कि ये फैसला सुनाया जाएगा। जो 9 मई के मुकदमात हैं इनमें 3 मुख्तलिफ मुकदमात शामिल थे, जिनमें फैसलाबाद में हसास अदारे के दफ्तर पर हमले का मुकदमा भी शामिल था और GTS चौक में एक गाड़ी को नजरे आतिश करने का, सरकारी गाड़ी को। इसके अलावा गुलाम अहमदाबाद में जो एक थाना गुलाम अहमदाबाद को जलाने का, जलाओ घिराव का मुकदमा भी शामिल था। ये 3 मुख्तलिफ मुकदमात थे जिनमें बहुत सी समातें हुई, बहुत दफा पेशियां हुई और आज बेलाखिर वो लम्हा आ पहुंचा जब इस तारीखी मुकदमे का फैसला सुना दिया गया। और अभी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने अभी फैसला सुनाया है। जो मालूमात अभी तक हमें मिल रही हैं, जो सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक शिबली फराज को, उमर अयूब को, जरताज गुल को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। इसके अलावा राय हसन नवाज को, बिलाल एजाज को और अहमद चट्टा जो कि हामिद नासिर चट्टा के साहबजादे हैं, उनको भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इनके अलावा कमल शौजब को, शेख राशिद शफीक, ये गालबन वो शेख रशीद के भतीजे हैं, वो उनको भी सजा हुई। मोहम्मद अंसर इकबाल को और चौधरी अफजल शाही जो साबिक स्पीकर है पंजाब असेंबली के, उनके साहबजादे जुनैद अफजल शाही को भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ साथ राना आफ्ताब अहमद खान जो साबिक अपोजिशन लीडर भी रहे हैं, उनको भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अय्याज तरीन को भी 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। मारूफ सियासतदान हामिद रजा, साहबजादा हामिद रजा को भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। जबकि तहमीना रियाज जो PTI की रहनुमा है उनको भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। जो मुल्ज़मान जो बरी हुए हैं उनमें भी बहुत अहम नाम शामिल हैं। साबिक जो वजीर थे, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, उनके साहबजादे जैन कुरैशी बरी हो गए और इसके साथ साथ फवाद चौधरी, उनको भी बरी कर दिया गया। फैजुल्लाह कमोका, असद महमूद साबिक MP वो भी बरी हो गए। खुरम एजाज कहलू, बिलाल अशरफ बसरा साबिक सदर भी हैं फैसलाबाद बाहर के, वो भी बरी हो गए। साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और साबिक चेयरमैन फेडमिक जो PTI के मरूफ रहनुमा थे एहतशाम जावेद, वो भी बरी हो गए हैं। हसन रजा, साहबजादा हसन रजा, ये साहबजादा हामिद रजा के भाई हैं, उनको भी बरी कर दिया गया। जबकि हसन न्याजी जो बानी PTI के अजीज हैं, उनको भी बरी किया गया है।
ख्याल कासरो वजीर रहे हैं, वो भी बरी हो गए हैं। तो यूं ये अहम तरीन मुकदमा जो था, 3 मुकदमात उनको उनकी उनको सजा सुना दी गई, उनके मुलजमान को, और कुछ को बरी कर दिया गया। जोयल आमर सोहतरा और नदीम आफ्ताब सिंधु, इनको भी बरी कर दिया गया है। तो बहुत अहम मुकदमा है, बहुत से अहम रहनुमाओं को सजाएं हुई और बहुत से अहम रहनुमाओं को बरी किया गया। 77 के लगभग मुल्ज़िम है जिनको बरी किया गया है, जबकि जिनको सजा सुनाई गई उनकी भी तादाद जो है वो दर्जनों में, बीसियों में है। और आज जब दिन का आगाज हुआ तो सुबह से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर बहुत रश था, बहुत सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम किए गए थे, और बिलाखिर 2 बजे के लगभग इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत फैसलाबाद ने उस तारीखी मुकदमे का फैसला सुना दिया जो 9 मई से मुतल्लक 3 मुकदमात थे, जिनमें फैसलाबाद में हिसास अदारे पर हमले का मुकदमा भी शामिल था, और जिनमें गुलाम अहमदाबाद में थाना गुलाम अहमदाबाद को जलाए जाने का, जलाओ घराव का मुकदमा था। इसके अलावा GTS चौक में सरकारी गाड़ी को नजर आतिश करने का भी मुकदमा शामिल था। तो यूं फैसलाबाद से ये बहुत जफर, सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, सुन पा रहे हैं तो बताएगा। साहबजादा हामिद रजा और अली मीन गंडापुर का भी नाम था, इस हवाले से कोई अपडेट है आपके पास? जी, साहबजादा हामिद रजा को सजा सुना दी गई है 10 साल कैद की, जबकि अली अमीन गंडापुर के हवाले से अभी तफसीलात हम ले रहे हैं। अभी कुछ ही देर में ये सामने आ जाएगी बात कि उनके हवाले से क्या फैसला हुआ। अभी जो नाम हमारे सामने आए जिनको सजाएं हुई, उनमें उमर अयूब शामिल हैं, उनमें शिबली फराज शामिल हैं, राय हसन नवाज शामिल हैं, PTI के जो बड़े अहम रहनुमा हैं। चौधरी हामद नसर चट्ठा के साहबजादे अहमद चट्ठा को और बिलाल एजाज को भी सजा सुनाई गई, जरताज गुल को, और कमल शौजब बहुत एक्टिव रहनुमा थी, इनको भी सजा सुनाई गई। शेख राशिद शफीक, मोहम्मद अंसर इकबाल और जुनैद अफजल शाही को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। साबिक MPA हैं जोयल आमर सोहतरा, वो बरी हो गए। नदीम आफ्ताब सिंधु बरी हो गए। अच्छा, जो अभी जिनको सजाएं हुई उनमें जो अहम तरीन नाम है, उनमें साहबजादा हामिद रजा फैसलाबाद से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह थे उनको भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। अय्याज खान तरीन है, राना आफ्ताब बहुत सीजन पॉलिटिशियन, बहुत पुराने रहनुमा, पहले पीपल्स पार्टी में थे, ये फिर बाद में PTI में शामिल हुए, अपोजिशन लीडर भी रहे, उनको भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। तो बरी होने वालों में भी बहुत अहम नाम है, और ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि बहुत से अहम रहनुमा वो बरी हो गए हैं, जिनमें हसन न्याजी शामिल हैं, ख्याल अहमद कासरो, हसन रजा, एहतशाम जावेद शामिल हैं, बिलाल अशरफ बसरा शामिल हैं, खुर्रम एजाज कहलू, फैजुल्लाह कमोका, असद महमूद, जैन कुरैशी और फवाद चौधरी, ये सब जो हैं 77 के लगभग मुलजमान को बरी कर दिया गया है। जबकि बाकी जिनको सजाएं दी उनको 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। फैसलाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने यह फैसला सुनाया है अभी कुछ ही देर पहले, जिसकी तफसीलात से हम अपने व्यूअर्स को आगाह कर रहे हैं। और जो मुकदमात थे उनमें फैसलाबाद में हसास अदारे पर हमला, ये सबसे बड़ा हमला था, जिसके मुलजमानों की तादाद बहुत ज्यादा थी। इसके अलावा GTS चौक में जो सरकारी बस जलाई गई थी, उसको, जो सरकारी गाड़ी को नुकसान पहुंचा था, जलाया गया था, उसका मुकदमा था। इसके अलावा थाना गुलाम अहमदाबाद के जलाओ गिराव का मुकदमा था। तमाम मुलजमान को 10-10 साल कैद की सुना दी गई सजा। जो बरी हुए हैं उनकी तादाद 77 है, और जिनको सजा दी गई है उनकी भी तादाद जो है वो 108 मुलजमान है। अभी जो मालूमात सामने 108 मुलजमान को सजा सुनाई गई है, जबकि 77 मुलजमान को बरी कर दिया गया है। जो बरी हुए उनमें भी अहम नाम शामिल हैं, जिनको सजा हुई उनमें भी बहुत अहम सियासतदानों के नाम शामिल हैं। अच्छा जफर, एक तो शाह महमूद कुरैशी के हवाले से दोबारा से अगर कुछ बता सके, दूसरा जो बरी हुए हैं अदम शवाहिद की बिना पर हुए हैं या जुर्म की शिद्दत और नौयत कम होने की वजह से ये बरी हुए हैं? देखिए, अभी इसकी जो फैसले की तफसीलात हम ले रहे हैं। अभी जो फौरी तौर पर, क्योंकि मुकदमे की हसासियत और उसकी लोगों की उसमें दिलचस्पी के पेश नजर अभी जो फौरी तौर पर हम व्यूअर्स को बता रहे हैं, वो 2 मुख्तलिफ नुकात हैं जिन पे अभी मालूमात हासिल हो रही हैं। वो ये है कि जिनको सजा हुई वो कौन है, जो बरी हो गए वो कौन है। जो बरी हुए उनकी भी तफसीलात आ गई हैं सामने, जो जिनको सजाएं हुई उनके भी नाम हमने व्यूअर्स को बताए हैं। एक बार फिर, क्योंकि बहुत बड़े नाम है, उमर अयूब, उनको सजा हो गई। शिबली फराज सेनेटर हैं, और राय हसन नवाज
ये सेंट्रल पंजाब के प्रेसिडेंट रहे पीटीआई के, राय मुर्तजा हैं। इसके अलावा जरताज गुल, बहुत अहम नाम पीटीआई का, बिलाल एजाज हैं, अहमद चट्टा और कमर शौकत, शेख राशिद शफीक, मोहम्मद अंसर इकबाल, जुनैद अफजल शाही, ये और इनके साथ साथ साहबजादा हामिद रजा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो चेयरमैन हैं उनको भी 10 साल कैद की सजा हुई। इसके अलावा ये राना आफ्ताब, बहुत फैसलाबाद का मुमताज नाम है, बहुत बड़ा नाम है, ये पीटीआई में शामिल हुए, अपोजिशन लीडर बने पंजाब असेंबली में, मगर वो भी इस मुकदमे के मुलजम थे। 10 साल कैद की सजा उनको भी हुई। अजाज खां तरीन वो भी, और इसके साथ साथ तहमीना रियाज, उनको भी सजा सुनाई गई है। अमीर सुल्तान झंग से, साहबजादा अमीर सुल्तान, एक बहुत बड़ा नाम, झंग से एमएनए, उनको भी सजा सुना दी गई है 10 साल कैद की। अलबत्ता बरी होने वालों में भी कुछ बहुत अहम नाम शामिल हैं, जिनमें फवाद चौधरी शामिल हैं, जैन कुरैशी, शशिया महमूद कुरैशी के साहबजादे, असद महमूद फैसलाबाद के एमपी हैं, साबिक एमएनए फैजुल्लाह का मौका है, ये सब बरी हो गए हैं। इसके साथ साथ खुर्रम एजाज कालू और बिलाल अशरफ बसरा, ये भी बरी हो गए। साबिक चैम्बर के सदर हैं साबिक, और एप्टोमा के चेयरमैन रहे, फेडमेक के चेयरमैन रहे एहतशाम जावेद, उनको भी बरी कर दिया गया। हसन रजा, जो साहबजादा हसन रजा के छोटे साहबजादा जो हामिद रजा हैं, उनके छोटे भाई हैं साहबजादा हसन रजा, वो भी बरी हो गए हैं। बानी पीटीआई के अजीज हैं हसन न्याजी, उनको भी बरी कर दिया गया है। साबिक सूबाई वजीर ख्याल अहमद कासरो को भी बरी किया गया है। अब किन ग्राउंड्स पे बरी किया गया, ये भी तफसीलात अभी सामने आ गई। फिलहाल जो बहुत ज्यादा दिलचस्पी है शहरियों को, व्यूअर्स को, कि इतना बड़ा मुकदमा, इतना जो अहम मुकदमा था जिसकी बहुत सी समातें हुई, बहुत उस पर नोटिस हुए, बहुत दफा बुलाया गया, कई दफा तौहीन अदालत के भी नोटिस जारी किए गए पेशी ना होने पर, या बाज़ औक़ात जो उमर अयूब और बाज़ लोगों ने रिमार्क्स दिए थे अदालत के खिलाफ। ठीक है जफर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 77 जो है वो बरी हो चुके हैं, 108 मुल्ज़िमान को सजाएं सुना दी गई हैं। अली अमीन गंडापुर के हवाले से थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, उनके हवाले से क्या अपडेट सामने आई है? जी, अभी हम इसकी तफसील ले रहे हैं, अभी कुछ ही देर में अली अमीन गंडापुर के हवाले से भी तफसील सामने आ जाएगी। अभी हमें जो मालूमात सामने आ रही है उनके मुताबिक अभी जो मुख्तलिफ सियासतदान, उनके बारे में तफसीलात आ रही हैं सामने। कुछ ही देर में मजीद नाम भी सामने आ जाएंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि अभी अमीन गंडापुर के हवाले से किस किस्म की तफसीलात हैं, वो उनका नाम सजा पाने वालों में है या उनको बरी होने वालों में उनका नाम है। एक नाम तो सामने आ रहा है, एक मुल्ज़िम का मोहम्मद अमीन अली, ये देखना होगा 23 नंबर पे है ये मुल्ज़िम। अभी हम इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि ये अली अमीन गंडापुर हैं या कोई और हैं। नाम मोहम्मद अमीन अली लिखा हुआ है। इसी तरह मुख्तलिफ नामों के बारे में अभी तफसीली फैसले को हम पढ़ भी रहे हैं, साथ साथ आपको व्यूअर्स को आगाह भी कर रहे हैं कि किस किस को सजा हुई है और कौन सा मुल्ज़िम जो है वो बरी किया गया है। इसकी तफसीलात हम व्यूअर्स के साथ शेयर कर रहे हैं एक बार फिर कि साहबजादा हामिद रजा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन, जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है, जो राजा रियाज को शिकस्त देकर एमएनए मुंतखब हुए थे, उनको 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। राना आफ्ताब अहमद साबिक अपोजिशन लीडर हैं फैसलाबाद से, पंजाब असेंबली में साबिक अपोजिशन लीडर राना आफ्ताब अहमद खान, जो वजीर भी रह चुके हैं पीपल्स पार्टी के, उनको भी 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। जंग से ताल्लुक रखने वाले एमएनए अमीर सुल्तान, जो साहबजादा अमीर सुल्तान हैं, उनको भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अयाज खां तरीन हैं, तहमीना रियाज, ये पीटीआई के यहाँ मकामी रहनुमा हैं, इनको सजा हुई। जो नेशनल लेवल के लीडर्स हैं कौमी सतह पे, जिनका नाम है पीटीआई के रहनुमा, उनमें शिबली फराज जो सेनेटर है, उनको सजा हुई। जो उमर अयूब हैं, साबिक सदर अयूब खां के पोते और गौहर अयूब के साहबजादे, उमर अयूब को सजा सुनाई गई 10 साल कैद की। राय हसन नवाज को, राय मुर्तजा को और पीटीआई के रहनुमा जरताज गुल को सजा सुनाई गई। बिलाल एजाज, साहबजादा हामिद रजा, इनके अलावा अहमद चट्टा, जो हामिद नासिर चट्टा के साबिक स्पीकर कौमी असम्बली के साहबजादे हैं, उनको सजा सुनाई गई। कमर शौकत पीटीआई की बहुत एक्टिव रहनुमा, उनको सजा हुई 10 साल कैद की। शेख राशिद शफीक को, मोहम्मद अंसर इकबाल को, जुनैद अफजल शाही 10 साल कैद की सजा हुई। जो बरी हुए उनमें जोएल अहमद सोहतरा
साबिक MPA शामिल हैं, जिनमें नदीम आफ्ताब सिंधु शामिल हैं, वो भी बरी हो गए। और इनके अलावा फवाद चौधरी, जैन कुरैशी, असद महमूद, सैदुल्ला कमोका, खुर्रम इजाज सालूम, बिलाल अशरफ बसरा, ये भी बरी होने वालों में शामिल हैं। एहतिशाम जावेद, साहबजादा हामिद रजा के भाई हसन रजा, और साबिक MPA और सिटिंग MPA हैं हसन न्याजी, और साबिक वजीर ख्याल कासरो, ये भी सब। अच्छा जफर, जब ATC का फैसला आउट हो चुका है तो इबाहम कैसा है? अभी तक पता क्यों नहीं चल रहा तमाम मतलूब नामों को लेकर? जिस तरह से अली अमीन गंडापुर को लेकर अभी तक आपके पास कोई ऐसा क्लैरिटी नहीं है। देखिए, अली अमीन गंडापुर के हवाले से असल में उनका जो नाम है, जो लिस्ट हम देख रहे हैं, जो मुल्जमान की लिस्ट है, जिसमें नाम अभी साथ व्यूअर्स को ब्रेक भी करने की, उनको बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन है जिनको सजा हुई।